माँ मैं बहुत अकेली हूँ, परेशान हूँ, मुझे आकर के ले जाओ। अब मुझसे ये सब कुछ सहा नहीं जा रहा है। आखिर ये सब थे उस नई नवेली दुल्हन के जिसकी शादी को मात्र 1.5 साल के आसपास हुआ होगा लगभग। अभी तो वो परिवार में अर्जिश हो रही थी, लेकिन ससुराल वालों को समझाने की और उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वो ये कोशिश नहीं कर पाएगी क्योंकि उससे ये हक जिंदगी ने छीन लिया है। दीपिका की सांसें अब थम चुकी है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि दीपिका ने आत्महत्या की है, लेकिन जिसने उसे पोस पाल कर बड़ा किया है वो पिता, और जिसने दीपिका को अपनी कोख में 9 महीने रखा है वो माँ कह रही है कि मेरी बेटी को मारा गया है। माँ आरोप लगा रही है कि मैंने तो अपनी मासूम बेटी को लाल जोड़े में सजा कर भेजा था। उसे खून में सजाकर जिन लोगों ने दीपिका को इस दुनिया से जाने से मजबूर किया उन्हें फांसी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दीपिका थी कौन और उसके साथ आखिर क्या हुआ था? आपके मन में भी ये सवाल है? वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से इसे रिकॉर्ड करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ ऋषभ। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जलपुरा गांव में 24 साल की दीपिका नागर की मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। हत्या कर उसे ससुराल वालों ने ही दीपिका को फेंका, जबकि ससुराल वालों का यह दावा है कि दीपिका छत से गिर गई जिससे उसकी जान गई। मामले में मृतका के पिता संजय नागर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति ऋतिक, ससुर मनोज को गिरफ्तार कर जांच भी शुरू कर दी है। दीपिका की शादी आपको बता दूं 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा के रहने वाले ऋतिक के साथ हुई थी। परिजनों का दावा है कि शादी में तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा आया। लाखों के जेवरात, घरेलू सामान, अन्य उपहार दिए गए, साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी गई। जिसके बावजूद भी ससुराल पक्ष शादी से खुश नहीं था और उनका लालच लगातार बढ़ता जा रहा था। वो हर रोज एक नई डिमांड रख रहे थे। मृतका के पिता के अनुसार वो लगातार फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख की अलग डिमांड कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद दीपिका को प्रताड़ित किया जाने लगा था। दीपिका ने रविवार दोपहर पिता संजय नागर को फोन भी किया था कि उसका पति ऋतिक, ससुर मनोज, सास पूनम और ननद नेहा और भी जितने भी परिवार के लोग हैं उसे परेशान कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट हो रही है। बेटी की बात सुनकर संजय अपने साले बाबू प्रधान के साथ जलपुरा पहुंच गए। उन्होंने बेटी की ससुराल पक्ष को समझाया और फिर वापस आने के लिए घर के लिए निकल गए। अब कुछ ही घंटों के बाद रात तकरीबन 12:30 बजे दीपिका के पिता के पास फोन आता है कि उनकी बेटी छत से गिर गई। जब दीपिका का परिवार अस्पताल पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बेटी तो दम तोड़ चुकी है। अब परिजनों का आरोप है कि उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे, मारपीट के निशान थे। परिजनों को शक है कि दहेज की मांग पूरी न होने की वजह से दीपिका की हत्या की गई और उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। ये घटना अगस्त 2025 में ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या के एक अन्य मामले की कुछ ही महीनों के बाद सामने आई है। अब देखिए, घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। घटना प्रतिक्रिया देते हुए उनके परिजन अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची को मारते नहीं तो ज्यादा सही रहता, उनकी डिमांड पूरी ही कर रहे थे। परिवार वालों का कहना है कि हमारी बेटी सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी थी। एक अन्य परिजन ने कहा है कि हमें प्रताड़ना के बारे में बताया जरूर था, लेकिन हमने सोचा कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, उसका घर आगे चल के बस जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अब उन्हें कभी बात करने के लिए मिलेगी ही नहीं। परिजन परेशान है। उनका कहना है कि हमें नहीं पता था कि उसकी हत्या करके रात के 1 बजे हमें फोन किया जाएगा। उनकी 50 लाख और फॉर्च्यूनर की मांग थी और इसी बात को लेकर वो उसे प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों की तरफ से आरोप है, लड़की ने बार बार कहा कि मेरे पिता के पास पैसे नहीं है, वो कहां से आपकी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन आरोप यह है कि ससुराल वाले मान नहीं रहे थे। अब परिजनों की तरफ से कहा गया है